तो आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स मोनिका कपूर रत्ना सागर इसका रैशनल नंबर्स ये वाला चैप्टर हम कर रहे थे। तो इसके फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट 2-3 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। तो आज हम फोर्थ से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ दिया हुआ है तो इसमें हमें रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसका सम फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, -2/3 + 5/7 + 4/3 ± 11/7। तो ये है। तो इसमें हमें इसको हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसने क्वेश्चन में मेंशन किया है यूजिंग रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी। तो इसको हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, उसी के बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, नीचे जो नंबर सेम है उनको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, -2/3 और यहाँ पे भी 3 है नीचे, तो +4/3 इसको एक जगह लिख लिया, यहाँ पे ब्रैकेट डाल दीजिए। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इसको एक जगह लिख लेंगे 5/7 और ये कितना है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, याद रखना। अच्छा चलो मैं पहले इसको ऐसे कराता हूँ, 1 सेकेंड। इसको ऐसे मत कीजिए, सबसे पहले हम जो हमारे साइन है उसको हम ठीक कर लेते हैं। मैंने पहले भी सिखाया था, जब भी ऐसे होगा तो 2/3, ये हो गया हमारा 5/7, इसको हम बोलेंगे 4/3 प्लस माइनस माइनस 11/7। पहले आपको ये स्टेप कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे इसमें और इसमें सेम है, इसमें और इसमें सेम है, तो इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ कैसे लिखेंगे, -2/3 + 4/3। ठीक है, अब इसको लिख लो, + 5/7 - 11/7 लिख लिया। ठीक है, अब हम पहले मान लो ये हो गया और हमारा ये हो गया। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, अगर यहाँ पे आप लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, यूजिंग कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ और प्रॉपर्टी जो भी है। ठीक है, कम्यूटेटिव क्या होता है मैं बता देता हूँ। कम्यूटेटिव क्या होता है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है a + b तो इसको आप लिख सकते हो b + a। एसोसिएटिव क्या होता है, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है a + b + c तो इसको आप, ये लिखा हुआ है ऐसे फॉर एग्जांपल, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a + b + c, या फिर a + c और +b, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो कम्यूटेटिव में क्या होता है कि आप ऐसे लिख सकते हो, जगह बदल देते हो। एसोसिएटिव में क्या होता है, जैसे इनका ये ब्रैकेट में थे तो आप किसी और को ब्रैकेट में लिख देते हो, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप लिखो ना लिखो, मर्जी है, ऐसे लिख देना। अगर जिसको आता है, जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, आई डोंट थिंक इस पर कोई नंबर कटेगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब नीचे सेम होता है तो एलसीएम वही आता है, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर भी सेम आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब आप रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी, जब आप कोई प्रॉपर्टी यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ठीक है, और कुछ नहीं है। इसमें क्या करेंगे, प्लस की जगह प्लस, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा हमारा 7, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, 7 ऊपर क्या आएगा, 5 - 11। पहले अंदर ही अंदर सॉल्व करेंगे। इसका आंसर कितना आएगा, 2/3 ब्रैकेट है, प्लस इसका क्या आएगा, इसमें -11 है, तो 11 में से आपको 5 को माइनस करना है। हमेशा बड़ी नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है। फिर चाहे यहाँ पे चाहे आगे कोई भी लिखा हो, पीछे कोई भी लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, काफ़ी सिंपल चीज़ है। तो 11 में से 5 के कितने बचेंगे, 6 7 8 9 10 11, 6 बचेंगे। तो 6 जो आएगा वो माइनस का 6 आएगा। क्यों, क्योंकि 11 के आगे क्या है, माइनस। ब्रैकेट चल रहा है, ब्रैकेट नहीं हटाना। अब ब्रैकेट हटाइए, तो यहाँ कर देता हूँ। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो कैसे होगा, प्लस माइनस माइनस, सिखा चुका हूँ आपको। अब इसका एलसीएम ले लीजिए 3 और 7 का। ठीक है, तो 3 और 7 का एलसीएम लीजिए 3 7, 3 1 = 3 और
7 तो आता नहीं है, तो यहाँ पे 7 1 1, ठीक है। तो 3 × 7 = 21। तो एलसीएम कितना आ गया? 21 एलसीएम आ गया। मैंने आपको बोला था कि एलसीएम निकालने की काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, वो आप देख लेना। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी यहाँ पे दो ऐसे नंबर होते हैं जो दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी किया था, आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 = 21, ठीक है। कहीं पे लिखा होगा जैसे मान लो 2/5 और ये हो गया हमारा प्लस माइनस जो भी है 3/4। तो 5 और 4 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 20। अगर कहीं पर नीचे 2/3 प्लस 3/2, तो ये दोनों एक दूसरे टेबल में नहीं आते, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 3 2 6, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं, आप सीख सकते हैं। चलिए 21 आ गया, उसके बाद हम क्या करते हैं? 2 ब्रैकेट -6 ब्रैकेट, ठीक है। 3 का टेबल पढ़ो कि 21 आ जाए, 3 7 ज़ा। 7 का टेबल पढ़ो कि 21 आ जाए, 7 3 ज़ा, ठीक है। अब 2 7 ज़ा 1 4 14 माइनस 6 3 ज़ा 18 21, ठीक है। तो 14 में से 18 में से 14 गए 4, ठीक है। 15 16 17 18 4, तो 4 आएगा। अब बॉय में 21, 18 बड़ा है तो माइनस का 4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे रीअरेंज करना था, हमने रीअरेंज किया यहाँ पे और हमने इसको पूरा सॉल्व कर दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। काफ़ी सिंपल है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपकी जो कैलकुलेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। आपको एलसीएम पता होना चाहिए कैसे लेते हैं कैसे नहीं लेते, और प्लस माइनस कैसे करते हैं, जब ऊपर नीचे नंबर होता है तो रैशनल नंबर्स को कैसे करते हैं बेसिकली, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा क्या है? 2/5 प्लस माइनस 7/9 प्लस माइनस 11/10 प्लस 5/18। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम जो साइन है उसको हम एडजस्ट करेंगे। 2/5 प्लस माइनस माइनस 7/9 प्लस माइनस माइनस 11/10 5/18, ठीक है। अब देखिए इसमें आप क्या करोगे, इसमें तो कोई नंबर सेम नहीं है। नीचे पिछले वाले क्वेश्चन में नीचे 3 3 था, 7 7 था, तो हमने दोनों को कंबाइन कर दिया था। इसमें कैसे कंबाइन करेंगे? देखिए नंबर इसमें सेम नहीं है, बट आप इसमें एक काम कर सकते हैं। आप ऐसे नंबर देखिए जो मिलते जुलते हैं, मतलब जो सेम टेबल में आते हैं। तो ये देखिए 5 के टेबल में 10 आता है, 9 के टेबल में 18 आता है। तो इन दोनों को एक पेयर बना लेते हैं और इन दोनों का एक पेयर बना लेते हैं। कैसे? देखिए 2/5 के साथ मैं लिख सकता हूँ ये वाला -11/10, और ये -7/9 के साथ मैं लिख सकता हूँ ये +5/18, ठीक है। यहाँ पे लिखना हो तो आपको दोबारा से आप वही लिख सकते हैं जो हमने पहले लिखा था। क्या लिखा था हमने पहले? यूजिंग कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ प्रॉपर्टी जो भी है, ठीक है। बाकी इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपकी ही बुक में ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से पहले अगर आप देखेंगे ना तो एग्जांपल्स में सब दिया हुआ है, ठीक है जी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? वैसे मुझे मालूम है कितना आएगा, शॉर्ट ट्रिक्स अगर आप सीख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए 5 10, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब यहाँ पे कितना आएगा? 2, ठीक है 1, और यहाँ पे कितना आ गया? 1, ठीक है। 10 आ गया। कैसे 10 आ गया? 5/2 = 10, 10 आ गया। तो इसका इसको हम पहले ब्रैकेट में डाल लेंगे। ऐसे लिखने के बाद इसको ऐसे ब्रैकेट बना लो, यहाँ पे ब्रैकेट, और यहाँ पे भी ऐसे ब्रैकेट बना लो, ठीक है। तो इसका कितना आ गया? 10, ठीक है। अब देखिए 2 ब्रैकेट -11 ब्रैकेट, तो 5 का टेबल पढ़ो कि 10 आ जाए 2 बार, 10 का टेबल पढ़ो कि 10 आ जाए 1 बार, ठीक है। माइनस की जगह माइनस लगाइए, जैसा है चलता जाएगा। देखिए अब थोड़ा सा आपको सिखा देता हूँ। जैसे 9 और 18 है तो इसका एलसीएम आएगा 18। तो जब भी यहाँ पे ऐसे नंबर्स होते हैं जो सेम टेबल में आते हैं, तो उसमें आप क्या करो, जो बड़ा नंबर होगा ना वो एलसीएम आएगा ज़्यादातर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 9 और 18 है, तो ये दोनों 9 के टेबल में आते हैं, तो दोनों में से बड़ा कौन सा? 18, तो 18 एलसीएम आएगा। 5 और 10 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, बड़ा कौन सा? 10, तो 10 एलसीएम आया था। देख लीजिए करके दिखाता हूँ आपको। 9 और 18 आएगा, 9 1 ज़ा और 9
2 ज़ा 18, ठीक है। तो 2 आ गया, तो 1 1, तो 9 × 2 = 18 आ गया, ठीक है। तो ये इन्हीं ट्रिक्स की मैं बात कर रहा था, ऐसी ट्रिक्स होती हैं बहुत सारी। तो चलो ठीक है, इसको करते हैं हम 18 आ गया, ऊपर 7 ब्रैकेट प्लस 5 ब्रैकेट, 9 का टेबल पढ़ो कि 18 आ जाए 2 बार, 18 का पढ़ो 1 बार, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ा 4 -11 अपॉन में 10, ठीक है। माइनस का माइनस, 7 2 ज़ा 14 प्लस 5 अपॉन में 18, ठीक है जी। इसको आगे सॉल्व करते हैं। बड़ा नंबर 11 है तो 11 में से 4 गए 7/10, लेकिन माइनस का है, माइनस ब्रैकेट अभी लगा के चलते हैं, ठीक है। माइनस है, माइनस 14 + 5 कितने होते हैं 19 अपॉन में 18, ये ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, तो 7/10 तो माइनस है और तो माइनस हो जाएगा 19/18, ठीक है जी। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। अब देखो, ना तो ये ऐसे नंबर हैं कि दोनों किसी के टेबल में नहीं आते, ऐसे नंबर होते तो हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। देखो 10 जो है 2 में भी आता है और 18 भी 2 में आता है, तो ऐसे नंबर तो नहीं है कि दोनों अपने अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। और ये ऐसे नंबर भी नहीं है कि दोनों फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 10 है तो 10 के टेबल में 18 नहीं आता, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 था तो 5 के टेबल में ही 10 आता था, यहाँ पे 9 था तो 9 के टेबल में ही 18 आता था। तो जब ऐसा वाला होता है तो बड़ा वाला जो होता है वो नंबर वो एलसीएम आता है, इसमें नहीं होता ऐसा, इसमें हमें आपको अलग सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, अब ये आएगा 5 से, 5 1 ज़ा 5 9, ये जाएगा हमारा 9 से, या 3 से ले लो, फिर दोबारा 3 से करोगे एक ही बात है, तो 9 से ये हो गया 1, तो कितना आया 2 × 5 × 9, 5 2 ज़ा 10, 10 9 ज़ा 90, तो इसका आ गया 90 एलसीएम आ गया, ठीक है। जिन बच्चों को एलसीएम नहीं आता है उनको एलसीएम सीखने की ज़रूरत है, उसके बाद ही अच्छे से समझ में आएगा। 90 हो गया, ठीक है। अब देखिए -7 ब्रैकेट -19 ब्रैकेट, 10 का टेबल पढ़ो कि 19 आ जाए, तो 9 बार आएगा, ठीक है जी। कितनी बार आएगा 9 बार, 10 9 ज़ा 90। आप 18 का टेबल पढ़ो कि 90 आ जाए, तो अगर कभी मैंने आपको बताया था ऐसे टेबल्स आ जाएं और आपको टेबल याद ना हो तो आप क्या करोगे, सिंपल ऐसे आप यहाँ पे कर लीजिए, इसको अंदर 90 लिखिए और आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब आप पढ़ के देखिए, 2 8 ज़ा नहीं होगा, 3 8 ज़ा 24 होता है, यहाँ पे हमें 0 चाहिए, 4 8 ज़ा 32 2 आएगा एंड में, 5 8 ज़ा 40 0 आ रहा है, हाँ 5 से करके देखते हैं। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। 5 8 ज़ा 40 का 4 4, 5 1 ज़ा 5 और ये 9, तो 5 बार आएगा 90, मतलब 5 यहाँ पे आ गया 5, जो नंबर यहाँ आता है वो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। चलिए जी, इसको अब हम सॉल्व करते हैं आगे। 7 9 ज़ा 63, ठीक है, माइनस, अब 19 5 ज़ा कितना होता है, सिंपल सी बात है कितना होगा, आप करके देख लीजिए। 5 9 ज़ा 45 का 5, 4 कैरी, 5 1 ज़ा 5 5 और 4 9, तो कितना हो गया 95, नीचे कितना है 90 है, ठीक है। अब आप इसको जब दो नंबर माइनस के होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको प्लस करते हैं, तो प्लस कर लीजिए, 5 और 3 8, ठीक है, और हमारा 8 हो गया, 9 और 6 15, तो हमारा कितना आ गया 158/90। दोनों नंबर माइनस के थे तो प्लस करते हैं मगर साइन माइनस का आता है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई होगी, लेकिन अगर हुई भी होगी तो आप समझ जाना कि करना आपको ऐसे ही है, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं अब। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ये, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें दिए हुए हैं रैशनल नंबर्स और हमसे बोला है एडिटिव इनवर्स निकालो क्वेश्चन नंबर 5 में। तो कैसे निकालते हैं और एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, हमें एडिटिव इनवर्स, ठीक है, हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है।
चलिए फर्स्ट देखिए -3/7। देखिए नाम से ही समझ में आएगा एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। उल्टा मतलब जैसे फॉर एग्जांपल नेगेटिव, तो ये -3/7 है ना, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा क्या होगा +3/7। -5 का उल्टा क्या होगा +5, इस तरीके से 5 का उल्टा क्या होगा -5। 3/7 अगर ये प्लस का होता तो इसका उल्टा क्या होता -3/7। इन्वर्स हो गया, इन्वर्स मतलब उल्टा। एडिटिव मतलब ऐड करना, उल्टा करने के बाद उसको ऐड कर देंगे। और हमेशा याद रखना एडिटिव इन्वर्स में आंसर हमेशा 0 आना चाहिए, ठीक है। हमें सॉल्व करके नहीं दिखाना होता, बस हमें सिंपली लिखना होता है एडिटिव इन्वर्स, बट आप रफ में सॉल्व करके देख सकते हैं क्या आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ -3/7 3/7 इज 3/7, ठीक है। माइनस का था तो प्लस का नंबर कर दिया। अब देखो रफ में करके दिखाता हूँ, -3/7 और +3/7, ठीक है। तो जब ऐसे नंबर दोगे, एक ये माइनस का है प्लस का है, तो पूरा कट जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स में हमेशा आंसर 0 आता है। तो अगर आपको कभी डाउट हो कि आपने जो एडिटिव इन्वर्स है वो ठीक निकाला है या नहीं निकाला, रफ में दोनों को प्लस करके देख लेना, 0 आना चाहिए। ये हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड पार्ट है, सेकंड है 7/11। अच्छा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ये वाली जो लाइन है ना, अब मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। आप समझ जाना, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप इस पूरी इस तरीके से ही करना जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया है। अब मैं बस जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए 7/11 है माइनस, पहले तो मैंने आपको बताया था माइनस नीचे अच्छा नहीं लगता, ऊपर अच्छा लगता है। तो नीचे हो ऊपर हो एक ही बात है। तो सिंपली इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा 7/11। आपको ऐसे लिखना है एडिटिव इन्वर्स ऑफ 7 - 11 इज़ 7/11। आप सॉल्व करके देखना 0 आंसर आएगा। थर्ड देखिए, थर्ड है -16/5। इसका एडिटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा 16/5, ठीक है जी। फोर्थ देखिए, फोर्थ है -7/1। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा सिंपल 7/1, उल्टा कर देंगे बस। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ है 0, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा 0 का तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब 6 देखिए, याद रखना 0 का 0 रहेगा, -0 कभी नहीं होता कुछ, तो 0 का 0 छोड़ दीजिए। 6 देखिए -9/7, -9/7। इसमें ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसमें बहुत से लोग क्या करते हैं गलती कर देते हैं, कहते हैं माइनस है, अच्छा तो इसका बाद इसका बोल देते हैं इसका होगा 9/7, प्लस कर देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो 9/7 है ना, तो इसको तो पहले आप सॉल्व कीजिए। पहले 9/7 को आप कैसे लिख सकते हो, 9/7 को आप 9/7 लिख सकते हो। ये और ये एक ही चीज़ है, देखो माइनस से माइनस कट जाता है, माइनस से माइनस कट गया तो 9/7 बचा। अब आपको इसका लिखना है एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। तो अगर ऊपर नीचे माइनस होगा ना, इसका मतलब वो प्लस का नंबर है, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। तो 9/7 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -9/7, ठीक है। और देखो अगर आप -9/-7 का लिखते 9/7, तो इसको प्लस करके देखो -9/-7 प्लस 9/7, ये कटेगा नहीं ऐसे, क्योंकि ये कट गया है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7, 9 + 9 = 18/7 आ रहा था हमारा यहाँ पे आंसर। तो ऐसे होगा, तो माइनस से माइनस कट के पहले ऐसे बनेगा, फिर इसका एडिटिव इन्वर्स लिखेंगे, ये होगा इसका आंसर, ठीक है जी। तो ये हमारा हो चुका है 5th पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप अपनी बुक में देखिए। ये लड़का है, इसने ही बॉट अ पेन फॉर इतना, ठीक है। इसने पेन परचेज़ किया इतने का, बुक परचेज़ किया इतने की, आइसक्रीम परचेज़ किया इतने की, ठीक है। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, इसने टोटल कितनी मनी खर्च की है, स्पेंड की है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम लिखेंगे बॉट अ पेन, ठीक है। कितने का परचेज़ किया भाई साहब ने पेन 13 1/2। ये होता कितना है, ठीक है। ये आपको जब भी ऐसे नंबर होते हैं मिक्स नंबर्स, तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हो 13 2 ज़ा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 13 2 ज़ा 26, और ऊपर जो नंबर होता है उसमें ऐड करते हैं 13 2 ज़ा 26, 26 और 1 27, तो 27/2 रुपीज़, ठीक है जी।
अच्छा तो फिर क्या है भाई, बंदे ने बुक परचेज़ की है, तो अब ऐसे लिख दीजिए बुक, कितने की परचेज़ की है बुक भाई साहब ने, 17 2/3। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 17 3 से कितना होता है 51, करके देख लीजिए यहाँ पे 51 और 2 कितने होंगे 53, तो 53/3 रुपीज़ तो आएगा ही आएगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अच्छा अब अगला क्या है, बंदे ने एक और चीज़ परचेज़ की होगी, क्या परचेज़ किया है, आइसक्रीम भी परचेज़ की है भाई साहब ने। आइसक्रीम कितने की परचेज़ की भाई साहब ने, 15 1/4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 15 4 60 और 1 61, ठीक है। 15 4 40 होता है, सॉरी 15 4 60 होता है और 1 61, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें है हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, हम लिखेंगे टोटल मनी, ठीक है, स्पेंड कितनी हो गई, तीनों को प्लस करेंगे, रुपीज़ 27/2 प्लस रुपीज़ 53/3 प्लस रुपीज़ 61/4, ठीक है। प्लस करेंगे तो ऐसे लिख देंगे, इसको अब अगले में ऐसे लिख लेंगे, रुपीज़ बाहर लिख लो, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो इसको सबको, 27/2 प्लस 53/3 प्लस 61/4, ठीक है जी। सिंपल है, मैंने रुपीज़ को बाहर लिख लिया और इन सबको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया ताकि मेरी कैलकुलेशन को ईजी हो जाए, नहीं तो मैं इसको सॉल्व करता तो सबके साथ मुझे रुपीज़ लगाना पड़ता अलग से, तो मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, देखिए क्या है, 2 है 3 है 4 है, 3 नंबर है, एलसीएम 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 की जगह 3 आ जाएगा, 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार, 2 2 4, ठीक है। अब दोबारा 2 से करेंगे, 1 3 ऐसे रहेगा 1 आएगा, अब 3 से करेंगे 1 1 1, तो 2 × 3, 2 2 4, 4 3 12, तो एलसीएम आ गया हमारा 12, ठीक है जी। चलिए जी, इसका एलसीएम हमारा कितना आ गया, रुपीज़ तो बाहर रहेगा, एलसीएम हमारा आ गया 12, ठीक है। उसके बाद 27 ब्रैकेट प्लस 53 ब्रैकेट प्लस 61 ब्रैकेट, 2 का टेबल पढ़ोगे 12 आ जाए 6 बार, 3 का टेबल पढ़ोगे 12 आ जाए 3 4 जा, 4 का टेबल पढ़ो 12 आ जाए 3 जा, ठीक है जी। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए रुपीज़ 27 है, इसको हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, ये देखिए ये आ गया हमारा 162 प्लस 53 को हमें 4 से करना है, 53 को हमें किससे करना है 4 से, 212 आ गया, प्लस 61 को हमें किससे करना है 3 से करना है, 183 आ गया, नीचे कितना है हमारा 12 को लिखते हुए चलिए, ठीक है जी, ये आ गया। अब ऊपर जो भी नंबर है हमारे सबको प्लस कर देंगे, 162 प्लस 212 प्लस 183, ठीक है, प्लस करते हैं, 7 आएगा, 5 आएगा और 1 कैरी आएगा, यहाँ पे 557 आ गया, तो इक्वल्स टू रुपीज़ 557/12, ये हमारा रुपीज़ था। अब ऐसे आ गया हमारा, इतना आ गया हमारा रुपीज़, ठीक है। तो इतने पैसे बंदे ने खर्च किए हैं, तो ये आंसर है। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो हमें क्वेश्चन में पैसे इस तरीके से दिए हुए थे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। इतना छोड़ोगे ठीक है, हो सकता है मे बी आधा नंबर का आता है टीचर, पता नहीं, लेकिन इसको आप वापस से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, जैसा दिया था इसको वैसा बना देंगे। तो 557 है, तो देखो कैसे बनाएंगे, 557 है, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 12 4 ज़ा 48, ठीक है, 12 4 ज़ा कितना होता है हमारा 48 होता है। अब हमारे 55 में से इस मतलब ये माइनस करते हैं, नॉर्मल सिंपल सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। यहाँ से हमने उतारा कैरी में 7, ठीक है। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे, 77 के आसपास क्या आता है, 12 5 ज़ा कितना होगा 60 आएगा, 12 6 ज़ा 72 होता है, 12 6 ज़ा 72 होता है, कितना बचा 5 बचा, ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन में इसको देखो कैसे लिखेंगे,
जो यहाँ पर है वो तो आता है नीचे, जो ये है ये आता है नीचे, क्योंकि इसी से तुमने डिवाइड करा है। अच्छा, डिवाइड किसको करा है? इस नंबर को डिवाइड करा है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा ये और ये आ गया। अब याद रखना इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा आएगा ऊपर, रिमाइंडर कहाँ आएगा हमारा? ऊपर। और यहाँ जो नंबर होगा ये नंबर आएगा हमारा यहाँ पे। अब 12 को 46 से मल्टीप्लाई कीजिए और 5 में प्लस कीजिए, वापस से 557 आ जाएगा। 12 को 46 से मल्टीप्लाई कीजिए और 5 प्लस कीजिए, वापस से 557 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया कितना? इसका अगर रुपीज़ लगा देंगे ₹465/12। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन में हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है जी। चलिए इसको रब करते हैं। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है इस एक्सरसाइज का। ऑन सैटरडे दिया प्रैक्टिस्ड मैथ्स फॉर इतने घंटे, रेड इंग्लिश लिटरेचर बुक इतने घंटे, डिड मैप वर्क इतने घंटे, हाउ मच टाइम डिड शी स्पेंड स्टडिंग, ठीक है जी। तो कोई लड़की है दिया के नाम से, उस बंदी ने जो है मैथ्स की पढ़ाई की है, इंग्लिश की पढ़ाई की है और भी काम किया है मैप का। तो बताइए उसने कितने घंटे लगा दिए अपने इसमें। कैसे करेंगे? सिंपल है, जैसे हमने ऊपर वाला किया था। दिया प्रैक्टिस्ड मैथ्स, ठीक है। इसमें भी इसने क्या दिया हुआ है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हम आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालेंगे, ठीक है। 1/3/4 आवर्स। तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे, 4 1 ज़ा 4 और 3 7, 7/3 आवर्स, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब इसके बाद हम क्या है, इंग्लिश, रेड एंड इंग्लिश लिटरेचर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा लिखना पूरा लिख देना। बुक पढ़ी इसने, ठीक है जी। कितने घंटे पढ़ ली इसने? इतने घंटे पढ़ ली। कितना होता है? 2 1 ज़ा 2 और ये 3/2 आवर्स, ठीक है। और डिड मैप वर्क, ठीक है। डिड मैप वर्क कितने घंटे करा मैप वर्क? 2 3/4 आवर्स, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8, 11/4 आवर्स। सिंपल है। इसने कितना टाइम लगाया? तो सबको प्लस कर देंगे, टाइम आ जाएगा भाई। इतने घंटे थे, 2 घंटे, फॉर एग्जांपल 2 घंटे मैंने ये काम किया, 2 घंटे मैंने ये काम किया, 2 घंटे मैंने ये काम किया, तो कितना काम किया? 6 घंटे मैंने काम किया ना। उसी तरीके से तो हम निकालेंगे सेम जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था, टोटल टाइम दिया, या फिर शी लिख देना, स्पेंट, ठीक है जी। कितना किया है इसने? देखिए 7/3 आवर्स प्लस 3/2 आवर्स प्लस ये वाले लिखने हैं आपको 11/4 आवर्स, ठीक है। अब पहले इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 7/3 प्लस 3/2 प्लस 11/4, ब्रैकेट बंद करेंगे जैसे हमने पहले किया था, और यहाँ पे आवर्स लगा देंगे। अच्छा, पहले क्वेश्चन में तो आपने यहाँ पे रुपीज़ लगाया था, क्योंकि रुपीज़ नंबर के आगे था, तो मैंने नंबर के आगे यहाँ पे लगाया था। यहाँ पे जो आवर्स है नंबर के बाद है, तो नंबर के बाद लगेगा, ठीक है। सिंपल लॉजिक है। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 4, अभी हमने एलसीएम निकाला था, 3 2 4 का 12 एलसीएम आया था। दोबारा से दिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। 3 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो 3 2 4 का एलसीएम कितना आता है? 12। अब तो आपको याद भी हो गया होगा, बाजी प्रैक्टिस करते करते ना आपको याद भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितनी जल्दी एलसीएम निकाल दिया। कितना होता है? 12। उसके बाद क्या है? 7 ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट प्लस 11 ब्रैकेट, ठीक है। अब ये बंद कर देते हैं ब्रैकेट, और बाहर हम अपना चल ही रहा है घंटा जो भी है। 3 का टेबल पढ़ो कि 12 आ जाए, 3 4 ज़ा, 2 का पढ़ो कि 12 आ जाए, 6 ज़ा, 4 का पढ़ो कि 12 आ जाए, 3 ज़ा। इसको सॉल्व करते हैं। 7 4 ज़ा 28, 6 3 ज़ा या 3 6 ज़ा 18, 11 3 ज़ा 3 11 ज़ा 33 अपॉन में 12 है आवर्स,
ठीक है जी। ऊपर वाले को सबको प्लस करेंगे, 28, 18, 33 प्लस कीजिए, 79, नीचे कितना है 12, ठीक है। और यहाँ पे कितना है आवर्स, ठीक है जी। अब मिक्स में इसको कन्वर्ट करना है, मैंने आपको सिखा दिया था मिक्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। पहले तो इसको डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे देखते हैं 79, नीचे वाला नंबर हमेशा बाहर आता है, ठीक है। तो 12 का टेबल पढ़ोगे 79 के आसपास पहुँच जाए तो 12 6 72, तो 79 में 72 के कितने बचेंगे 7 बचेंगे, 9 में से 2 के 7 0, तो ये आ गया। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कैसे लिखेंगे, नीचे तो वही नंबर लिख दो जो यहाँ पर है, लिख दिया। यहाँ पे नंबर आएगा, यहाँ पे ये वाला नंबर 6, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए आर्स। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, 72 और प्लस 7 79/12 आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया और यहाँ पर हमारी हो गई एक्सरसाइज 1A कंप्लीट। चलिए बाकी अगली एक्सरसाइज करेंगे हम अगली वीडियो।